नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 1 अप्रैल 2025 मंगलवार। जैसे कि हमारी चर्चा दुर्गा सप्तशती के आधार पर हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है अपने जीवन को जीने के लिए, इस पर चल रही है। तो हमने सबसे पहले ये जाना कि राजा सूरत जो कि पराक्रमी सम्राट थे, उनको अपने ही सैनिकों के द्वारा षड्यंत्र करके पराजित करवाना बड़ा कष्ट प्रदान हुआ और वे वन की ओर निकल गए और वहाँ जाकर भी वे अपने राज्य के प्रति चिंताजनक रहे, अर्थात मोहबंधन में रहे। और वहाँ पर उनकी मुलाकात जब एक धनी वैश्य व्यक्ति से हुई तो उसकी भी समस्या यही थी कि उसके पत्नी बच्चों ने उसके धन पर कब्जा करके उसको निष्कासित कर दिया था। अर्थात ये हमें ये बताते हैं कि हम जिसके बंधन में बंधकर घोर अपराध करते हैं वही लोग हमें कष्ट देते हैं, और उसके बावजूद भी हमारा मोह उनसे छूटता नहीं है और हमें उन्हीं की चिंता सताए रहती है। और इसी का जवाब मांगने के लिए वे गुरु से प्रार्थना करते हैं कि इसका क्या कारण है। और गुरु बताते हैं कि ये भगवान विष्णु के नैनों में विराजमान योग निद्रा रूपी माया है जो सभी संसार में व्याप्त है। इसमें कोई नई बात या विशेष बात नहीं है, इसी को समझने की आवश्यकता है। इसके बाद हमने देखा महिषासुर वध, और महिषासुर वध भी यही बताता है हमें कि जो प्रकृति प्रदत्त आपको प्राप्त है उससे अधिक जब आप पाने के लिए लालायित होते हैं, जो स्थान आपको प्रकृति प्रदत्त प्राप्त है उससे अधिक जब दूसरे के स्थान पर आप अतिक्रमण करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपको कष्ट प्राप्त होता है और सर्वस्व नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें पहले ये शिक्षा प्राप्त हुई कि कर्म करना चाहिए किंतु बंधन नहीं होना चाहिए। दूसरी शिक्षा ये प्राप्त हुई जो प्रकृति प्रदत्त प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, किसी और के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, अन्यथा जो है वह भी नष्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि शुंभ और निशुंभ जो कि अपने पराक्रम के द्वारा समस्त देवताओं पर अतिक्रमण कर लेते हैं, स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं और देवताओं के सभी अस्त्र शस्त्र और आभूषण, सभी धन संपदा, सभी पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। और देवताओं के द्वारा पराजित होने पर भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की जाती है कि वे हमारी सहायता करें। भगवान ब्रह्मा जी शिव और विष्णु भगवान के पास लेकर जाते हैं। वे भगवान विष्णु के द्वारा क्रोध आने पर उनके श्वास से माता का स्वरूप प्रकट होता है और सभी देवताओं की शक्तियाँ माता को प्रदान की जाती है। और फिर वह माता एक सुंदर रूप धारण करके
हिमालय के शिखर पर अपना निवास बनाती है, जहाँ शुंभ के सेनापति चंड मुंड जो है वे उसे देखते हैं और देखकर उसकी सुंदरता को चौंधिया जाते हैं और वे तुरंत जाकर अपने सम्राट शुंभ निशुंभ को जाकर बताते हैं कि महाराज, आपने विश्व पर विजय प्राप्त कर ली है, किंतु विश्व में एक ऐसी सुंदरी है जो केवल आप ही के यहाँ शोभा पा सकती है। आप यदि उसे प्राप्त करें तो आपके इस पराक्रम में और वृद्धि होगी। और इस प्रकार से शुंभ जो है राक्षस, वह अपनी तारीफ सुनकर और अपने सेनापति को उस देवी स्वरूप को अपने अधीन करने के लिए भेजते हैं और समाचार देते हैं कि शुंभ निशुंभ ने आपको बुलाया है, क्योंकि वे विश्व पराक्रमी हैं और विश्व की सभी सुंदर सुशोभित वस्तुएं उनके अधिकार में हैं और आप विश्व सुंदरी हैं, तो आप उन्हीं के यहाँ शोभा पा सकती हैं। इस प्रकार का अहंकार आदमी को कैसे गर्द में गिराता है, इसकी व्याख्या की गई है, जिसको हम विस्तार पूर्वक समझेंगे कि किस प्रकार से शुंभ निशुंभ अपनी पराक्रम की तारीफ अपने सेनापतियों से सुनकर किस ओर आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार से अपने कुटुंब का सर्वनाश करते हैं। तो ये जो अहंकार है, ये जो झूठी तारीफ़ें हैं जो आपको सुशोभित करती हैं, किंतु वही आपके विनाश का कारण होती है। तो इससे भी हमें यही शिक्षा प्राप्त होगी कि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, जिनसे हम घिरे रहते हैं अपने जीवन में, वे लोग वास्तव में हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं। यदि वे लोग हमें गलत रास्ते पर धकेलते हैं, हमारी झूठी प्रशंसा करते हैं, हमारे जीवन के चक्र को हानि पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, तो वे हमारे मित्र नहीं हो सकते हैं। निश्चित रूप से वे शत्रु ही हो सकते हैं, क्योंकि शत्रु हमेशा आपके नज़दीक होते हैं, आपके अपनों में से होते हैं। कोई बाहर से नहीं आता है जो आपको नुकसान पहुंचा सके। और जो लोग आपके नज़दीक हैं, आपका भला चाहते हैं, आपके सच्चे मित्र हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं, आपकी प्रगति चाहते हैं, वे सदा कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सच्चाई सदा कड़वी होती है। और जिस प्रकार से किसी रोग को दूर करने के लिए जो दवा इस्तेमाल की जाती है वह कड़वी होती है, किंतु वह रोग से हमें निजात दिलाती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जो लोग कड़वे हैं, जो हमें अपने मुंह पर हमारी कमी को बताना की हिम्मत करते हैं, केवल वे ही लोग सच्चे हो सकते हैं। जो झूठी तारीफ़ करते हैं, भ्रम में रखते हैं, धोखे में रखते हैं आपको, वे सदा आपके शत्रु हैं। आपको उनसे बचकर रहना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा में इस अध्याय से प्राप्त होती है। अब इसके आगे की कथा हम कल अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से देवी के समक्ष जाकर शुंभ निशुंभ के सेनापति उनके कहे हुए आदेश की पालना करते हैं और किस प्रकार से देवी उन्हें
वापस पुनः खाली हाथ लौटा देती है। तो हमें जो शिक्षा प्राप्त हो रही है वह भली भांति आप समझ रहे हैं, बंधन के बारे में, अहंकार के बारे में, झूठी तारीफ़ों के बारे में। इस प्रकार से अपने आप को, स्वयं को सुरक्षित कीजिए और प्रगति की ओर बढ़िए। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है सभी के लिए, और आप सभी को आर्थिक शुभकामनाएं भी हैं शुभ विचारों के लिए। जय हिंद, जय भारत।